जेएनयू में हम सबसे पहले सीखते हैं कि समाज क्या है और समाज में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है। डाइट अब डिपेंड करता है ब्रेकफास्ट कर रहे हैं कि लंच कर रहे हैं कि डिनर कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट में 25 होता है, लंच में 35 होता है और डिनर में अगर कुछ अच्छा बना तो मतलब नॉनवेज वगैरह बना तो 50, अदरवाइज 45। यहाँ यहाँ सर पढ़ाई किस प्रकार से, ऐसा माना जाता है कि यहाँ का रिसर्च पूरे विश्व में फेमस है। हाँ बिल्कुल सही है। पीएचडी जेएनयू में अगर कुछ होता है असल लेवल पे तो पीएचडी होता है। और यहाँ तो जेएनयू कैसा लग रहा है? पहले बहुत अच्छा लग रहा था, अब ठीक ठाक लग रहा है। इस टाइम हम जेएनयू में उपस्थित हैं, जेएनयू के ताप्ती हॉस्टल में। आज हम यहाँ ताप्ती हॉस्टल में रेड करेंगे, देखते हैं यहाँ स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है। हम कुछ लोगों से बात भी करने का प्रयास करेंगे अगर वो लोग कैमरे के सामने आना चाहेंगे तो। जैसा कि देख सकते हैं इस टाइम हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं जेएनयू के। आप चलते हैं, देखते हैं, कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं हर जगह कुछ ना कुछ लिखा ही है दीवार पे। जैसे ये देखते हैं राजस्थानी सांस्कृतिक संस्था है। और यहाँ यहाँ इधर देखिएगा आप, ये लिखा है दारू तुम्हारा गिलास हमारा। जैसा कि आप देख सकते हैं। हम चलते हैं रूम नंबर 270। हेलो सर। अरे हेलो हेलो, कैसे हो भाई? मैडम मुबारक है भाई। मुबारक है। हाँ। और आप सर नाम बोलना चाहेंगे कुछ? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, किस कोर्स में इन्वॉल्व है आप? स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। आपका कुछ बात करना मैं चाहेंगे आप? एसएल से हूँ, अरबिक से। अच्छा, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बिल्कुल, आइए। आप जो पूछना चाहें, जो पूछना चाहें आप बताइए, कहिए। तो कब यहाँ जेएनयू में एडमिशन लिया आप? हम जेएनयू में 2020 में एडमिशन लिए। अच्छा अच्छा, जेएनयू आके कैसा लग रहा है? जेएनयू आगे कैसा लग रहा है? पहले बहुत अच्छा लग रहा था, अब ठीक ठाक लग रहा है। अच्छा। क्यों अब ठीक ठाक लगने लगा? बात यह है कि जेएनयू में अच्छा एक्सपोजर है हर चीज का। पढ़ने लिखने का अच्छा माहौल मिलता है, आपको प्रोफेसर अच्छे मिलते हैं, आपको बहुत लोग अलग अलग तरह से अलग अलग जगह से आए हुए मिलते हैं, देश विदेश के। आपको उनसे सीखने को मिलता है, पॉलिटिक्स का अच्छा एक्सपोजर मिलता है। लेकिन फिर ये एक्सपोजर एक समय के बाद हद से ज्यादा होता है, फिर आप इसमें बन जाते हैं। अच्छा सर, जेएनयू में ऐसा क्या है जो अन्य यूनिवर्सिटी में नहीं है, जो इसको अन्य सभी से अलग बनाता है? जेएनयू में हम सबसे पहले सीखते हैं कि समाज क्या है और समाज में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है। पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स हमारा लाइफ डिसाइड करता है। पॉलिटिक्स हर जगह है। ये जो नेता लोग हैं ये बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जीवन क्या होगा और हमारे पे कौन कौन सी चीजों पे कितना टैक्स लगेगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा, सब कुछ ये डिसाइड करते हैं। और हमें सिखाया जाता है कि हम आवाज कैसे उठा सकते हैं अगर कुछ गलत होता है तो। यहाँ लेफ्ट की पार्टियां जो हैं, लेफ्ट की पार्टियां आपको आते ही सबसे पहले आपको कन्वेंशन सेंटर पर जैसे ही आप एनरोलमेंट के लिए जाइएगा, रजिस्ट्रेशन के लिए जाइएगा, वहां पे आपको भेंट होगा अलग अलग तरह के पार्टियों से। आपको एक तरफ से पूरी की पूरी लेफ्ट की पार्टीज आ रही होगी, एक तरफ से एबीवीपी आ रही होगी, एनएसवाई आ रही होगी, सेंट्रल आइडियोलॉजी की पार्टी। सारे के सारे आपको उसी जगह पे मिल जाएगा और वहां से आपकी एक प्रक्रिया चालू होगी कि आप समाज से कुछ अलग सीख रहे होंगे। आपको पता चलेगा कि इतनी तरह की अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की आइडियोलॉजी होती है और इनमें से आपका क्या आइडियोलॉजी, आप उसको एक्सप्लोर करेंगे। आप किस तरह से सोचते हैं, आपको सच में पता चल जाएगा कि आप किस तरह से अलग हैं बाकियों से, या फिर आप अलग नहीं होंगे तो इस कैंपस में आके बन जाइएगा। आपको पता चल जाएगा कि आप सरकार कुछ अगर गलत कर रही है तो आप उसके खिलाफ विरोध कैसे कर सकते हैं, आवाज कैसे उठा सकते हैं, आपको इस चीज का मालूम पड़ जाएगा। सर ऐसा माना जाता है कि जेएनयू एंटी नेशनल गतिविधियां यहाँ होती हैं, तो जैसे देश विरोधी नारे वगैरह लगते हैं, जैसे कुछ टाइम से हाईलाइट में था, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो नहीं देखा हूँ 2020 से पहले का दौर, सुना हूँ, सुनने में आया है। मैं भी यहाँ आने से पहले मीडिया वगैरह में देखा था कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन जैसा कि कैंपस मैंने जब से देखा है ऐसा कुछ नहीं देखा मैंने। मुझे लगता है कि जेएनयू में जो जो ये क्रांति भड़कती है ना, जो क्रांति सरकार तक को हिला डालती है, सेंटर को हिला डालती है, इससे सरकार कहीं ना कहीं डरती है। उनको ये लगता है कि कहीं ये लोग इतना ज्यादा सीख ना ले, इतना ज्यादा जान ना ले कि हमारा तख्त न हिल जाए। इसलिए इस खौफ से उन्होंने हमें, इस यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रखा है, क्योंकि एनआईआरएफ रैंकिंग में हमेशा जेएनयू टॉप 1 पे रहेगा। बहुत बहुत तो आपको दूसरे पे मिलेगा। वो कौन सा यूनिवर्सिटी है भाई? नहीं, डीयूबीएचयू हमारे हमसे पीछे ही रहता है रैंकिंग में। एक आईआईएससी बैंगलोर, आईआईएससी बैंगलोर के बाद हमेशा जेएनयू आपको दूसरे पे मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा एक मतलब ठीक ठाक यहाँ का पढ़ाई का एक मतलब लेवल बना हुआ, तभी हम रहते हैं उस पर। और हमको बदनाम किया जा रहा है कि हम एंटी नेशनल हैं, वो इसी डर से कि अगर नहीं बदनाम किए और लोग लोग हमसे हमें सुनने लगे और लोग मतलब हमसे प्रेरित होने लगे कि ये लोग आवाज उठाते हैं, हमें भी आवाज उठाना चाहिए। जनता अगर आवाज उठाने लगी तो सरकार को तो फिर सब कुछ देना पड़ेगा।
यहाँ यहाँ सर पढ़ाई किस प्रकार से, ऐसा माना जाता है कि यहाँ का रिसर्च पूरे विश्व में फेमस है। हाँ बिल्कुल सही है। पीएचडी जेएनयू में अगर कुछ होता है असल लेवल पे तो पीएचडी होता है। और यहाँ तो मतलब बैचलर्स के कुछ ही कोर्सेस हैं, जैसे बीए होता है फॉरेन लैंग्वेज में, बीए एमए इंटीग्रेटेड है, बीटेक होता है, बीटेक प्लस एमटेक, और फिर एक होता है बीएससी प्लस एमएससी आयुर्वेदा बायोलॉजी। बैचलर्स के यही 3 कोर्स है जो कि मास्टर्स इंटीग्रेटेड है। बाकी या तो मास्टर्स है या तो पीएचडी है। तो जेएनयू में ज्यादातर आप रिसर्च के बारे में ही जान रहे होते हैं, और इसीलिए इसीलिए इस कैंपस में मतलब ऐसा है जैसे हम हॉस्टल में रह रहे हैं, जैसे ये ताप्ती हॉस्टल में आप अभी आए हैं। इस हॉस्टल में ऐसा नहीं है कि किसी एक कोर्स के लोग यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। हर कमरे में आपको अलग अलग कोर्स के लोग मिल जाएंगे। हम सब हॉस्टल में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक जगह पे ढाबों पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो अलग अलग कोर्स के लोग जब एक साथ बैठते हैं ना, तो वो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के कोर्सेज को जानते हैं, और हम क्लासरूम से ज्यादा क्लासरूम के बाहर सीख रहे होते हैं। तो हॉस्टल का सर क्या सीन है, यहाँ हॉस्टल में बॉयज वगैरह गर्ल्स वगैरह अलाउड रहता है? हाँ हाँ, सवाल अच्छा पूछा है आपने। देखिए, ऐसे तो लीगल टर्म्स पे अगर बात करें तो 11 बजे के बाद गर्ल्स मतलब बॉयज हॉस्टल में नहीं आ सकती है, ठीक ना। अच्छा, तो रूम तक आ सकती है? रूम तक आ सकती है ना, तो लीगली 11 बजे तक तो रूम तक भी आ सकती है, ठीक ना। और वैसे हर टाइम हमारा मतलब गर्ल्स बॉयज मतलब बॉयज हॉस्टल में आना जाना रहता है। कोई भी लड़की कोई भी लड़का किसी भी रूम में बॉयज हॉस्टल में जा सकते हैं। हाँ, गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज नहीं जा सकते हैं। अच्छा सर, हॉस्टल वगैरह फीस वगैरह कितना लगता होगा? हॉस्टल का फीस कितना है यार हमारा? हाँ हाँ, 11 से 7-6 महीने पे। अच्छा हाँ, मतलब 6 महीने पे हमारा इतना ही पैसा देते हैं हम। अच्छा अच्छा, हॉस्टल फीस बहुत कम है, लेकिन आप कमरा भी देख लीजिए कितना अच्छा दिया है। दिखा दो सर एक बार। ऊपर ऊपर दिखाएगा, नीचे थोड़ा गंदा है। तो सर मेस वगैरह चार्ज कितना लगता होगा? मेस का जब हम शुरू शुरू आए थे ना, तो 2 से 2,500 लगता था, लेकिन अब 3,500-4,000 भी चला जाता है। 3,500 4,000? चला अच्छा, जाता है। पर डाइट कितना लगता है? पर डाइट अब डिपेंड करता है ब्रेकफास्ट कर रहे हैं कि लंच कर रहे हैं कि डिनर कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट में 25 होता है, लंच में 35 होता है, और डिनर में अगर कुछ अच्छा बना तो मतलब नॉनवेज वगैरह बना तो 50, अदरवाइज 45, ऐसा कुछ है। अच्छा सर, फॉरेन लैंग्वेज का प्लेसमेंट किस प्रकार से होता है? देखिए पैकेज वगैरह कितना? देखिए यहाँ का अभी प्लेसमेंट सेल उतना अच्छा हो नहीं पाया है, क्योंकि हम लोग कैपिटलिज्म के खिलाफ है, जेएनयू कैपिटलिज्म के खिलाफ है, और कंपनियां आ रही हैं तो कैपिटलिज्म आ रहा है। तो जिनको नौकरी चाहिए होता है, नौकरी अच्छा लग जाता है, यहाँ की डिग्री का बहुत अच्छा मतलब ठीक है, ठीक ठाक भाव है। तो जिनको नौकरी चाहिए उनको मतलब यहाँ से इतना सीख लेते हैं कि बाहर जाके किसी जगह मतलब नौकरी ले सकते हैं, अच्छी नौकरी लग जाती है, लेकिन प्लेसमेंट सेल यहाँ नहीं है। सर क्यों कैपिटलिज्म के आप खिलाफ है? कैपिटलिज्म के खिलाफ क्यों है? हाँ। क्योंकि कैपिटलिज्म हमें मजदूर बनाता है। मजदूर बनाता है। सिंपल एक लैंग्वेज में बोलेंगे, मजदूर बनाता है, और हमारा शोषण करना ही सीखता है। अगर आपको कुछ कैपिटलिज्म क्या मतलब मोल भाव, खरीद खरीद बिक्री, सिंपल सी बात। अगर आपको कुछ खरीदना होगा तो आप चाहेंगे कि जितना सस्ता में चाहे उतना सस्ता में खरीदें। तो और जैसा कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इतना ज्यादा है कि अगर मतलब कंपनी चाहे तो सस्ते से सस्ते दाम में अच्छे से अच्छे टैलेंटेड लोगों को हायर कर सकती है, और ये कैपिटलिज्म ही है कहीं ना कहीं एक तरह से। तो इसका सोल्यूशन क्या है, किस प्रकार से आप लोग सोल्यूशन कर सकते हैं इसका? हाँ, अब देखिए, अगर लिबरल वे में बात किया जाए तो फिर गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर सकती है कि मिनिमम पे मतलब डिसाइड करे कि हाँ, इससे कम में आप किसी को हायर नहीं कर सकते हैं। मतलब वो तो मिनिमम अभी जो डिसाइडेड है वो बहुत कम है, बहुत कम है। उससे ऊपर होना चाहिए चीजें। जेएनयू का एलुमनाई नेटवर्क काफी ज्यादा है, तो बताना चाहेंगे कि यहाँ से कितने लोग पढ़े हैं, काफी हाई किस किस पोस्ट पे गए हैं? अलुमनाई नेटवर्क तो बहुत अच्छा है, सच्चाई है। अब जैसे हम फॉरेन लैंग्वेज से हैं, तो हम फॉरेन लैंग्वेज का बता सकते हैं कि पूरी दुनिया भर में हर जगह मतलब जैसे हमारे अरबिक डिपार्टमेंट है, जितने भी अरबिक कंट्रीज है वहां हमारे मतलब अलुमनाई मिल ही जाएंगे, ठीक ना। कोरियन लैंग्वेज वालों का कोरिया में पूरे भरे पड़े हैं। मतलब इस अलुमनाई नेटवर्क इतना है कि आप अगर अलुमनाई से कनेक्ट हो जाते हैं, अपने सीनियर से कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको खींच लेंगे आगे तक, और आपका करियर आगे तक जा सकता है। अच्छा सर, जैसे फॉरेन लैंग्वेज कोई करना चाहता हो तो अगर प्लेसमेंट होता है तो क्या उनका वर्क रहता है? देखिए, मोस्टली तो ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर मतलब जो कॉमन जॉब है, ठीक ना। लेकिन और भी तरह के जॉब होते हैं, जैसे कि आपको एम्बेसीज वगैरह में भी जॉब होते हैं। जैसे तरह तरह के कंट्रीज हैं, उनके एम्बेसी में भी मतलब हमारे एम्बेसी से कनेक्शन है, तो उनको वहां भी जॉब लेंगे। आप निरंतर डुअल लैंग्वेज जान रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ सीख रहे हैं, हिंदी तो हमें पहले से आती है, इंग्लिश से वो लैंग्वेज हम सीख रहे होते हैं, तो मतलब हमारा करियर प्रोस्पेक्ट बढ़ जाता है। कहीं पे भी जब 2-3 लैंग्वेज की बात आती है, चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज ही क्यों ना हो, तो वहां हमें हायर करते हैं, क्योंकि उन्हें बिजनेस डील्स वगैरह में भी कनेक्ट करना होता है। जैसे बिजनेस डील हो रहा है, मान लीजिए स्पेन की कोई कंपनी है, अब उनको इंडिया के कोई कंपनी उनसे बिजनेस डील करना चाहता है, तो कैसे करेगा? जिसको स्पेनिश आता है, जिसको इंग्लिश आता है, तो वो डील करेंगे। तो उनके लिए भी मतलब इस तरह से भी होता है कि बहुत लोग है ना, प्रॉपर जॉब नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं
कि वो फ्रीलांसर की तरह किसी कंपनी कोई कंपनी उनको बुलाया, मतलब एक थर्ड पार्टी की तरह उनको कंपनी बुलाया और उनको अच्छा खासा पेमेंट किया वन टाइम मीटिंग का। तो इस तरह से वो लोग बहुत अच्छा कमा लेते हैं। तो इट अ गुड थिंग, कैजुअल वर्क आप बहुत अच्छा कर सकते हैं इसमें, आपका फ्री लाइफ स्टाइल होगा। सर जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा हो, जेएनयू आना चाहता हो या फॉरेन लैंग्वेज की तैयारी कर रहा हो, तो उसको आप क्या सलाह देना चाहें? किस प्रकार से वो तैयारी वगैरह करे? तैयारी देखिए, हमारे दौर में तो तैयारी का पूरा अलग ही था। जेएनयू के हिसाब से हम पढ़ते थे, अलग अलग कंट्रीज का जीके जानते थे। अब थोड़ा अलग हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत अलग नहीं हुआ है। इंग्लिश अभी भी है, रीजनिंग अभी भी है, और थोड़ा मतलब क्या कहते हैं, जीके थोड़ा बदल गया है। करंट अफेयर्स वाला मतलब करंट अफेयर्स बोल रहा हूँ, जो नॉर्मल कंपटीशन जो होता है उनका जीके हो गया है। तो आप बस उन पे ही ध्यान दीजिए, पीवाईक्यूज उठाइए। मैंने भी मैंने भी बहुत मेहनत नहीं किया यहाँ आने के लिए, बस यही किया कि 10-15 साल का मैंने उस दौर में 10-15 साल का पीवाईक्यू उठाया, उसको रगड़ डाला, हो गया इंटरेस्ट। आज भी मुझे लगता है कि 3-4 साल का जो अभी सीयूईटी का एग्जाम हो गया यूजी का, अगर आप सीयूटी यूजी या फिर सीयूटी पीजी जो भी है, उसको अगर आप जिस कोर्स को कर रहे हैं ना, उस कोर्स से कम आप पीवाईक्यू उठा के पहले रगड़िए। उससे आपको एक आइडिया ये लग जाएगा कि आपका क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है सीयूटी पीजी के लिए। तो आपको जब ये पता चल जाएगा कि पूछा क्या जा रहा है, तो आप सिलेबस जब उठा के पढ़िएगा ना, तो वो चीज आपके दिमाग में सबसे पहले हिट करेगा। तो आप इजी, ये आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट रूट कि आप किसी कंपटीशन को इजीली क्रैक कर सकते हैं। और जेएनयू क्या ही है, मतलब अब तो मिक्स कर दिया सबको। जेएनयू नहीं होता तो कोई और अच्छा कॉलेज हो जाएगा। अगर इफ यू विल हैव दिस अप्रोच, यू कैन गेट द बेस्ट कॉलेज। सर ऐसा क्या था जो आपको मोटिवेट करता था जेएनयू के लिए मेहनत करने के लिए, जेएनयू आने के लिए? ऐसा बताइए जो ताकि हमारे व्यूअर्स को भी मोटिवेट करे। सच बताऊं तो जेएनयू का अलग तरह से सोचने का तरीका। जेएनयू के पास खुद का एक ब्रेन है। यहाँ के नारेबाजी वगैरह? नारेबाजी वगैरह रहा हूं मैं, नारेबाजी वगैरह सब कुछ में रहा हूँ, पॉलिटिक्स में रहा हूँ। 5 साल मैंने भी यहाँ पॉलिटिक्स की है, डफली बजाई है, नारे लगाए हैं। लेकिन हाँ, अच्छा लगता है, पर हर मतलब नॉट फॉर फुल टाइम। आप थोड़ा सीखते हैं, आपको आप स्टेजेस वगैरह पे जाके हजारों लोगों के बीच में 50 से शुरू किया, 100 पे गए, हजारों के बीच में इलेक्शंस में बोले। अच्छा लगता है। यू विल गेट द कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर जो आजकल जो होता है ना, कि आजकल लोग बहुत कुछ सीख लेते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, सब कुछ जान लेते हैं, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, उनके अंदर पब्लिक डीलिंग नहीं आ पाता है। तो आप अगर मटेरियलिस्टिक व्यू से देखें, तो आप ये सब जेन्यू में सीख लेते हैं कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और आप कहीं ना कहीं पब्लिक डीलिंग में बेटर हो जाते हैं, पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक डीलिंग में। इट सर मेक्स यू बेटर। सर ऐसा माना जाता है कि जेएनयू का जो इलेक्शन होता है काफी फेमस है, जो यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है उसके इक्वल माना जाता है, तो इसमें कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। मतलब इलेक्शन मतलब हमारे जेएनयू में ना, बाकी जगह होता है कि इलेक्शन हो रहा है तो मतलब बहुत स्ट्रेसिंग माहौल है, बहुत दिक्कत की बात है, कहीं इधर मार ना हो जाए, उधर ये ना हो जाए। हमारे जेएनयू में इलेक्शन एक फेस्टिवल की तरह होता है। जब इलेक्शन होता है, स्कूल एरिया में पूरे के पूरे तंबू लगे रहते हैं, काउंटिंग चलती है, काउंटिंग की आवाज मतलब इतना काउंटिंग हुआ, इतना वोटिंग हुआ, सब कुछ होता रहता है। सारे पार्टीज के वहां पे मतलब क्या कहते हैं, लोग बैठे होते हैं, और रात भर वहां पे एक फेस्टिवल की तरह, मतलब लगभग एक मेला जैसा लगा रहता है। खाने पीने का सामान होता है, हम बैठे होते हैं, कैंडिडेट बहुत सारा कैंडिडेट स्ट्रेस में होता है कि हाँ भाई क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि नो वन नोज कि किसका क्या होने वाला है। हाँ, हालांकि लेफ्ट हमेशा ज्यादातर यहाँ मतलब अच्छे खासे मार्जिन से जीतता है। हाँ? हाँ मतलब हाँ, लेफ्ट लेफ्ट का हमेशा एक डोमिनेशन रहा है इलेक्शन में, चाहे कोई कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, कोई कितना भी अच्छा कुछ कर ले, लेकिन जेएनयू से लेफ्ट को कोई नहीं उखाड़ सकता, मुझे लगता है। सर क्या रीजन है जो लेफ्ट यहाँ हमेशा आता ही रहा है और आ भी रहा है? रीजन आपको भी पता है और मुझे भी पता है। रीजन बस इतना ही है कि लेफ्ट अगर है तो जेएनयू में पैसे वाली पॉलिटिक्स नहीं होगी। हमारे पॉलिटिक्स में पैसा नहीं होता है, हमारे पॉलिटिक्स में पैसा नहीं होता है, इसलिए हम मत, और वो इसका रीजन यही है कि क्योंकि यह लेफ्ट है, लेफ्ट पैसे को प्रमोट नहीं करता है। हमारा पैसा क्या ही लगता है, हम बहुत पोस्टर निकालते हैं, पोस्टर चिपकाते हैं, और बस रूम टू रूम जाके कैंपेन करते हैं, लोगों से बात करते हैं। हमारा इतना ही पैसा खर्च होता है, ना कि हमारे यहाँ बिरयानी बढ़ती है और ना दारू बढ़ता है जैसे डीयू में चलता है। क्या यहाँ कैसा सीन होता है, जैसे रात में देखा जाए कैंपस किस प्रकार से सुंदर लगता है? बात यह है कि जेएनयू असल में रात में ही ज्यादा जिंदा होता है। बाकी वक्त क्या ही है, पढ़ते हैं, लिखते हैं, मतलब अपना काम धाम करते हैं, जिंदगी का मतलब जो चलता है, नॉर्मल लाइफ स्टाइल चलता रहता है। लेकिन 8 बजे के बाद, 8-9 बजे के बाद, जो डिनर के बाद जो जिंदगी शुरू होती है, वो जेएनयू की असल जिंदगी है। ढाबों पे बैठते हैं, ढाबे पे बैठते हैं, अलग अलग तरह की चर्चाएं होती हैं, चाहे वो गंगा ढाबा हो, चाहे वो मामू का ढाबा हो, चाहे वो साबरमती ढाबा हो, चाहे ये 24/7 यहाँ पे ताप्ती आते हुए आपको मिला होगा वो, या फिर बहुत बार लोगों को आबादी से हट के थोड़ा सुनसान में जाना पसंद होता है, तो लोग पीएसआर की तरफ रुख करते हैं। पीएसआर अच्छा खासा चट्टानों का पूरा एरिया है, वहां पे हम बैठते हैं, अच्छा वक्त लगता है। दुनिया
मतलब दिल्ली में कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि एक ऐसी जगह भी है जो आपको एक छोटा हिमाचल वाला फील दे। अगर आपको और बेहतर कुछ करना होता है तो भाई ग्रुप बनाते हैं, 10-15 लोगों का टीम होता है, और फिर हम निकल जाते हैं केव्स की तरफ। जेएनयू के अंदर पूरे के पूरा एक केव्स का एरिया है, जेएनयू केव्स का। और वहां पे मतलब यू विल लिटरली गेट द केव्स, जो मतलब आप जो इमेजिन करते हैं, जो आदिवासी वगैरह वाली मूवीज वगैरह में देखते हैं कि हाँ केव्स है एंड ऑल, ये सब हम सर ऐसा माना जाता है जंगल में मंगल टाइप का है जेएनयू। हाँ हाँ, मतलब जेएनयू जंगल में है, जंगल में जेएनयू नहीं है। नहीं नहीं, हम उल्टा बोल रहे हैं, जंगल में जेएनयू है, जेएनयू में जंगल नहीं है असल में, समझे। ये जंगलों के बीच से ये रास्ते जाते हैं और कहीं पे भी जंगल में मतलब खो जाते हैं, बस और कुछ नहीं। हर तरफ जंगल है, जंगल ही जंगल है। कहीं पे भी ठंडी के समय पे कहीं भी बोन फायर कर लिए, 4-5 लोग बैठ गए आराम से, वी गेट द मतलब क्या कहते हैं, वी गेट द टॉक्स एंड द पार्टी, एवरीथिंग हैपेंस, इट्स गुड। आई थिंक जो भी स्टूडेंट जेएनयू आना चाहते होंगे उनके सारे सवाल का जवाब इसमें मिल गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन भी रह गया होगा तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट बताइए। धन्यवाद दोस्तों।